मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड पार्ट बी ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का लेक्चर है हमारा सिलेंडर। देखिएगा, पहले हम सिलेंडर की डेफिनेशन बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, ए सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू ए फिक्स लाइन। तो दोस्तों ये हमारी फिक्स लाइन है और एक लाइन है हमारी जो इस लाइन के पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन। इट में इंटरसेक्ट ए फिक्स्ड कर्व और में टच ए गिवन सरफेस। एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ सिलेंडर। ये हमारा जनरेटर है। अगर इसे हम रोटेट करते हैं इस फिक्स लाइन के अबाउट, ये जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इसे रोटेट करते हैं दोस्तों तो ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा और ये डिस्टेंस हमारी रेडियस होगी। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये जो हमारी फिक्स लाइन है, ये हमारी फिक्स लाइन एक्सिस है सिलेंडर की। एंड द विच इज इंटरसेक्टेड बाय द जनरेटेड कोल्ड ग्लाइडिंग कर्व। ये हमारा ये कर्व है। फिर हमारी डेफिनेशन है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इफ ए जनरेटर ऑफ ए सिलेंडर रिमेन्स ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस विद द एक्सिस द सिलेंडर नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर दोस्तों ये बिल्कुल फिक्स है, अगर ये फिक्स है, जो हमारा जनरेट होगा वो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 2। देखिएगा दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला देखिएगा। इफ गाइडिंग कर्व इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 एंड जनरेटर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। वो जो हमारा जनरेटर है वो पैरेलल किसके हो? अगर जेड एक्सिस के। देन इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेटिंग जेड। जेड को हम एलिमिनेट करेंगे किससे? एफ ऑफ एक्स वाई जेड से एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड से। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट देखिएगा, मैं इसमें ही कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड पॉइंट। अब की बार क्या है दोस्तों, जेड एक्सिस के प्लेस पर हो सकता है कि वो किसके पैरेलल हो? जनरेटर किसके पैरेलल हो? वाई एक्सिस के। तो हमें क्या करना होगा? वाई को फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेट करना होगा। ये सेकंड पॉइंट हो जाता है। फिर देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या हो जाता है। थर्ड पॉइंट, अगर दोस्तों ये जनरेटर हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फर्स्ट और सेकंड से हमें एक्स को एलिमिनेट करना होगा। अब इस पर बेस मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। 3 या 4 टाइप, 3, 3, 4, 4 क्वेश्चन करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपके बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। अभी थ्योरेटिकल थोड़े से जो फॉर्मूले हैं इन्हें आप देख लीजिएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था 3 टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो 3 या 4 क्वेश्चन है वो हम सभी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी है। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर विच इंटरसेक्ट्स द कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी एंड हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, स्मॉल एफ कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसे हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, जी ऑफ, जैसे मैंने बताया था फॉर्मूले में, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और एक होता है जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एल एक्स प्लस के एम वाई
प्लस के एन जेड माइनस के पी इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, हमें कहा गया हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम लिखते हैं द जनरेटर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, so equation of the cylinder by obtain, हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें एलिमिनेट करना होगा x और y को। तो हमने लिखा द जनरेटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर बाई ऑब्टेन, या इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर इज ऑब्टेन बाई एलिमिनेटिंग जेड एक्सिस के अबाउट है दोस्तों, तो यहाँ हमें जेड एक्सिस ही लिखना है। अगर जेड एक्सिस के अबाउट है तो जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस के तो एक्स एक्सिस। पहले हम एक्स एक्सिस पर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर भी इम्पोर्टेंट है और वाई जेड एक्सिस पर भी। एक्स एक्सिस तो बाई एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स, एक्स को हमें एलिमिनेट करना है, या यहाँ लिख देते हैं एलिमिनेटिंग एक्स इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट, देखिएगा दोस्तों सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर हम फर्स्ट में रख देते हैं। देखिएगा दोस्तों, सेकंड इंप्लाइज करता हूँ Lx प्लस के My प्लस के Nz माइनस पी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज Lx इक्वल टू P माइनस के My माइनस के Nz। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू P माइनस के My माइनस के Nz अपॉन L इंटू फर्स्ट, पुट इंटू फर्स्ट। फर्स्ट इंप्लाइज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों a इंटू पी माइनस के My माइनस के Nz का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा ये, प्लस by स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, हमें ओनली इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा दिस इंप्लाइज L स्क्वायर, हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, L स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे और इसे ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, और साथ में हम एक ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस M स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस N स्क्वायर Z स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2PMY, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, प्लस 2MNYZ माइनस 2PNZ। ये दोस्तों हमने ये होल स्क्वायर ओपन किया, प्लस BLY स्क्वायर प्लस ये Z स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ L स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हुआ BL स्क्वायर Y
और ये हुआ सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ए पी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2 पी एम वाई प्लस के 2 एम एन वाई जेड माइनस के 2 पी एन जेड प्लस के बी एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ जाता है, जैसे कि यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म ये है दोस्तों। तो कुछ टर्म को हम एक साथ लेकर जो हमारा कॉमन आता है वो कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि दिस इम्प्लाइज ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर कॉमन आ जाता है दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस यहाँ ए एन स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। तो 4 टर्म हमारी ये एक साथ हो गई। अब देखिएगा 2 और 2 टर्म और आगे देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों माइनस के 2 पी एम वाई प्लस के 2 एम एन वाई जेड माइनस के 2 पी एन जेड, क्या बचा सिर्फ और प्लस, ये एक साथ ले लेते हैं ए पी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ क्या करना था देख लीजिएगा, 2 इक्वेशन हमें गिवन होगी और ये लिखा हुआ होगा आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सबसे पहले 1 और 2 इक्वेशन लिखेंगी, ये हमें लैंग्वेज लिखनी है। फिर क्या करना है दोस्तों, सेकंड से एक्स की वैल्यू फाइंड कर एक्स की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में रखनी है फर्स्ट में और उसे सोल्व कर देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एज इट इज है बिल्कुल। यहाँ एक्स अक्ष के प्लेस पर दोस्तों जेड एक्सिस है। सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ जो दोस्तों जेड एक्सिस। उसके बाद में ये नीचे का मुझे रफ करना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों सेकंड इम्प्लाइज करता हूँ। अब की बार क्वेश्चन में एक्स के प्लेस पर जेड एक्सिस दिया गया है। एज इट इज ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखिएगा सेकंड इम्प्लाइज कर रहा हूँ एल एक्स या एन जेड को यहाँ रखता हूँ इक्वल टू पी माइनस के एल एक्स माइनस के एम वाई। दिस इम्प्लाइज जेड की वैल्यू पी माइनस के एल एक्स माइनस के एम वाई अपॉन एन पुट इनटू फर्स्ट। अब देखिएगा दोस्तों फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा हूं दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी पी माइनस के एल एक्स माइनस के एम वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसे सिंपलीफाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों 3 टाइप के हमारे सिलेंडर में क्वेश्चन है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिलेगा। तो जितने भी इस पर लेक्चर होंगे 4 या 5 जो भी लेक्चर होंगे टोटल बहुत जल्दी से कर दिया जाएगा। और इसी लेक्चर में हमारा ये फर्स्ट टाइप इस टाइप के क्वेश्चन जो बुक में 3 या 2 दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन मैंने किया और एक क्वेश्चन और करूँगा, तो यही है। उसके बाद में कुछ भी आता है तो आप सिर्फ यही चीज़ का ध्यान रखोगे, प्रोसीजर ये करके आप क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। तो बिल्कुल इजी है। जिसके पैरेलल होगा
अगर जेड एक्स के पैरेलल है तो इक्वेशन नंबर 2 से जेड की वैल्यू फाइंड कर कर इसमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2pl(x) प्लस के 2lmxy माइनस के 2pmy 2pmy अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी -1 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाई, और सी के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के बी एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के सी पी स्क्वायर प्लस के सी एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के सी एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2cpl(x) प्लस के 2clmxy माइनस के 2cpmy माइनस के एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अपॉन में एन स्क्वायर दोस्तों यहाँ कर देता हूँ, जिससे कि ये लाइन आपको परेशान ना करे। अब देखिएगा दोस्तों, ये अपॉन एन स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 ये है दोस्तों। अब देखिएगा हम कुछ टर्म को एक साथ लेते हैं, जैसे दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइड ए एन स्क्वायर प्लस के सी एल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी बी एन स्क्वायर प्लस के सी एम स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर। अब 3 वैसी टर्म आएंगी, एक साथ लिख देते हैं माइनस के 2cpl(x) प्लस के 2clmxy माइनस के 2cpmy। अब देखिएगा एक टर्म ये हो गई। अब हमारी जो टर्म बचती है ये cp स्क्वायर प्लस cp स्क्वायर, ये विदाउट एक्स वाई के है, cp स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक साथ मैंने इसलिए रखी, ये बता देना चाहता हूँ। ये देखिए एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म, इनमें एक्स वाई है, और यहाँ विदाउट एक्स वाई वाली ये टर्म है हमारी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब देखिएगा दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, 3 क्वेश्चन है इसमें एक टाइप में हमारे। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिएगा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस टाइप के क्वेश्चन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर विद जनरेटर्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द कर्व, ये है। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ गिवन f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर माइनस के 2cz इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू lx प्लस के my प्लस के nz माइनस के p इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, ये हमारा पैरेलल टू
एक्स एक्सिस है, तो हम क्या करते हैं देखिएगा, सिंस जनरेटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो eliminating x between 1 and 2, सेकंड इंप्लाइज करते हैं, सेकंड से x की वैल्यू उठाते हैं, एल एक्स इक्वल टू पी माइनस के एम वाई माइनस के एन जेड, दिस इंप्लाई x इक्वल टू पी माइनस के एम वाई माइनस के एन जेड अपॉन एल, पुट इनटू फर्स्ट इंप्लाइज करता हूँ और फर्स्ट में x के प्लेस पर ये पुट करता हूँ, a ऑफ p माइनस के एम वाई माइनस के एन जेड अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड माइनस के p इक्वल टू 0। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2pm प्लस के 2mny माइनस के 2pnz अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ दोस्तों अपॉन एल स्क्वायर प्लस के एम वाई प्लस के एन जेड माइनस के p इक्वल टू 0। एल स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ और a के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a पी स्क्वायर प्लस के a एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के a एन स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2apmy प्लस के 2amnyz माइनस के 2apnz प्लस के myl स्क्वायर प्लस के nzl स्क्वायर माइनस के pl स्क्वायर इक्वल टू 0। देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है प्रॉपर। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम कुछ टर्म कोशिश करते हैं अगर एक साथ आ जाती है, जैसे कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एल स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लाई जा सकती है। फिर जेड स्क्वायर एल स्क्वायर वाली टर्म एक साथ हो सकती है। एम वाई प्लस के एन जेड इंटू एल स्क्वायर, जोन सी टर्म मैंने एक साथ की, थोड़ा सा उस पर ये टर्म चलो फिर ये टर्म लिख देता हूँ दोस्तों, ए एन स्क्वायर जेड स्क्वायर ए एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमारे पास बचती है 1 2 3, इन्हें मैं एक साथ कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये मिस्टेक हुई है। इसके प्लेस पर क्या लिखना है, जब फर्स्ट इम्प्लाइज किया है बी वाई स्क्वायर माइनस के 2c जेड
बी वाई स्क्वायर माइनस के 2cz इक्वल टू 0। ए की मल्टीप्लाई की एल स्क्वायर यहाँ बी एल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2l स्क्वायर सी जेड इक्वल टू 0 और ये हम रफ कर देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये टर्म और ये टर्म मैं एक साथ लेता हूँ। वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस के बी एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की एक ही टर्म है तो ये ए एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तीनों टर्म एक साथ में लिख सकता हूँ माइनस के 2a पी एम वाई प्लस के 2a एम एन वाई जेड माइनस के 2a पी एन जेड। ये हो गया, या दो टर्म लिख देता हूँ और एक टर्म जो हमारी बच जाएगी दोस्तों, ये ए पी स्क्वायर हमारी बच जाएगी और ये बी, ये टर्म और इस टर्म से हम माइनस के 2z कॉमन ले लेते हैं तो माइनस के 2z कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों ए पी एन प्लस के सी एल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने बताए थे इस टाइप के 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, हमारा सिलेंडर चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 टाइप से आज हमने 1 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे हमारे में 1 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन थे, इस टाइप का हमने ख़त्म किया है। आगे 2 टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे, उससे पहले उनके फॉर्मूले और फिर टोटल क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से हमारी 4 या 5 लेक्चर आएंगे, क्योंकि एक टाइम में 6 या 7 क्वेश्चन है तो उस पर 2 लेक्चर बना दिए जाएंगे, अदरवाइज 1 लेक्चर जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।